हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं एक ही बात पूछने आया हूं, क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? मेरी बात का उत्तर दो। वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा 8वां पुत्र है जिसे तुम लोगों ने छल से वहां भेज दिया है? एक भिखमंगा साधु राजा की शक्ति को चुनौती देकर चला गया और तुम उसे रोकना भी नहीं चाहते। राजा के राजदंड की मर्यादा कहां रह गई? और एक बात की परेशानी हमें है, देवकी का 8वां पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? हम केवल इतना जानना चाहते हैं, क्या आपने गोकुल में जाकर किसी बालक का नामकरण किया था? यदि किया था तो बालक कौन था, किसका पुत्र था, क्यों आपने उसका नामकरण संस्कार किया, किसकी आज्ञा से आपने संस्कार किया था? महाराज बाणासुर, कहो कहो, अब क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षास्त्र। प्रतीक्षास्त्र अर्थात? इतिहास ये सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। देवकी, देवकी, मैं एक ही बात पूछने आया हूं, क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? मेरी बात का उत्तर दो। वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा 8वां पुत्र है जिसे तुम लोगों ने छल से वहां भेज दिया है? नहीं भैया, वो तो नंजी और यशोदा भाभी का ही पुत्र है। मेरा वो कुछ नहीं लगता। तुम भी अपने पति की भांति झूठ बोल रही हो। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। नंजी तो स्वयं आपके दरबार में ही समाचार देने आए थे। उनकी बहुत वर्षों की कामना भगवान ने पूरी की है। वो उन्हीं का पुत्र है। यही तो प्रश्न है, इतने वर्षों से जो कामना पूरी नहीं हुई, वो सहसा उसी दिन कैसे पूरी हो गई जिस दिन तुमने एक कन्या को जन्म दिया? ये तो संयोग की बात है। संयोग की नहीं, ये छल की बात है। तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ था, कन्या नहीं। नहीं भैया, मैंने उस कन्या को ही जन्म दिया था जिसे आप मेरे हाथों से छीन कर ले गए थे। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे साथ छल करने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मुझे सच सच बता दो, तुमने अपने पुत्र को छुपाकर कहां भेज दिया है? यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं भैया, हम पर दया करो।
मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली, अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। हम पर दया करो भैया। हाँ, सेना नायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। ले जाओ इसे। देवकी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। उस बूढ़े को राजमहल से बाहर मत जाने दो। केशों से घसीटकर हमारे सामने ले आओ। ठहरो। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, ये हमारे हित में नहीं होगा। एक भिखमंगा साधु राजा की शक्ति को चुनौती देकर चला गया और तुम उसे रोकना भी नहीं चाहते। राजा के राजदंड की मर्यादा कहां रह गई? आप राजदंड की बात करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं किस तपस्वी के पास ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड? हां, आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया था। महर्षि गर्ग उसी श्रेणी के सिद्ध योगी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना हमारे हित में नहीं होगा। हमारी ये चाल ही गलत थी। ऐसे महात्माओं से सहायता लेनी हो तो उनकी दया और करुणा को जगाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी विनती से भगवान शिव को भी प्रसन्न करके
उनसे मन चाहे वरदान पा लेते हैं, वैसे ही ये सिद्ध मुनि भी बड़े भोले होते हैं। उनकी शक्ति से टकरा कर नहीं, उनकी दया से ही कुछ मिल सकता है। कंस किसी के पास दया की भीख नहीं मांगता। हाँ, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। हाँ, मित्र, हमें बुलाने के लिए जो तुमने पत्र भेजा था, उसमें निराशा की एक झलक थी। ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए, थक गए। हाँ मित्र, परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें सारी परिस्थिति का पता लग चुका है। इस बारे में हमने आपके मंत्रियों और साथियों से विचार विमर्श भी किया है। परिस्थिति अवश्य गंभीर है, परंतु ऐसी किसी भी परिस्थिति में महाराज कंस जैसा प्रतापी वीर अगर निराश हो जाए तो उसके साथियों का मनोबल कैसे दृढ़ रहेगा? कंस के सामने कोई दिग्गज सेना खड़ी कर दो तो भी कंस नहीं घबराएगा। एक मतवाले हाथी की भांति उस सेना को रौंदता हुआ चला जाएगा। कंस इंद्र के हाथ से वज्र छीनने की हिम्मत रखता है मित्र, परंतु यहां बात दूसरी ही है। यहां हमारे सामने वीर योद्धाओं की सेना नहीं, एक बालक है, नन्हा सा बालक, दूध पीता हुआ बालक। और उस बालक ने कंस को चकरा रखा है, हतप्रभ कर रखा है। मित्र, पूतना और उत्कच जैसे परम वीर योद्धाओं को एक ही ठोकर से वो यमलोक पहुंचा देता है। और ऊपर से और एक बात की परेशानी हमें है। देवकी का अष्टम पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? मित्र, ये मतिभ्रम करने वाली अवस्था है। इस बारे में किसी ने जो आपसे कहा था, हम उससे सहमत हैं कि वो मायावी बालक किसका पुत्र है, ये जानने का प्रयास आप वृथा ही कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई आपको सत्य नहीं बताएगा। हां, कोई सत्य नहीं बताता। परंतु एक सत्य तो आपके सामने है। कौन सा सत्य? कृष्ण। कृष्ण? हां, वही मायावी बालक जिसने बार बार आपके साथियों का विनाश करके यह सिद्ध कर दिया कि वही आपका वास्तविक शत्रु है। फिर क्यों किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? अगर कोई ऐसा शत्रु है भी, तो जब वो सामने आएगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा। परंतु अभी जो सामने हमारे शत्रु है, उसके विनाश की योजना क्यों नहीं बनाते? पर उसके विनाश की कोई योजना भी तो सफल नहीं होती मित्र।
आपने हमें यहां किस कारण से बुलाया है? आपसे हमें कुछ परामर्श करना है। गुरु से परामर्श करना हो तो राजा को स्वयं चलकर गुरु के द्वार पर आना चाहिए। गुरु को अपने द्वार पर बुलाना मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपका अर्थ है राजा अपने राज पुरोहित को कभी अपने राजमहल में बुला नहीं सकता? बुला सकता है, परंतु किसी दूसरी परिस्थिति में। अर्थात? जैसे राजा कोई यज्ञ करे, कोई महान धर्म कार्य करने का निश्चय करे, तो गुरु को बुलाना चाहिए। या कोई आपातकाल हो, देश या राजा पर कोई विपत्ति आ जाए, राजा का शरीर गुरुद्वार तक पहुंचने में असमर्थ हो, वो घायल हो गया हो अथवा किसी भयानक रोग से पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो गुरु से अपने महल में आने के लिए अवश्य प्रार्थना कर सकता है। परंतु इस समय हमें ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती। यह विपत्ति का ही समय है। कैसी विपत्ति? आपने गोकुल गांव में जाकर किसी बालक का नामकरण संस्कार किया है? किसी बालक का नामकरण संस्कार होने से तुम्हारे जैसा महाबली राजा विपत्ति में पड़ सकता है? इस तर्क को हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती राजन। हम इस वृथा तर्क में पड़ना नहीं चाहते। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, क्या आपने गोकुल में जाकर किसी बालक का नामकरण किया था? यदि किया था तो बालक कौन था? किसका पुत्र था? क्यों आपने उसका नामकरण संस्कार किया? किसकी आज्ञा से आपने संस्कार किया था? आपकी पहली बात का उत्तर तो यह है कि हम गोकुल गांव में गए ही नहीं। हम केवल यमुना किनारे शांडिल्य ऋषि के आश्रम तक गए और वहीं से लौट आए। यदि आपके कोई गुप्तचर गोकुल में होंगे तो वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि हम कदापि गोकुल में नहीं गए हैं। और बात रही आज्ञा की, तो हे राजन, एक पुरोहित और गुरु होने के नाते अपने यजमानों के जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार कराना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और अपने धर्म का पालन करना हर प्राणी के लिए आवश्यक है, फिर उसमें किसी की आज्ञा हो या ना हो, उससे धर्म पालन में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। सो अपना धर्म पालन करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम यहां के राजा हैं। हमारी आज्ञा के बिना यहां कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा का पालन यहां सबको करना ही पड़ेगा। राजा की आज्ञा का पालन करना उसके सेवकों का काम है, गुरु का नहीं। गुरु राजा का सेवक नहीं होता, उसका मार्गदर्शक होता है। सो गुरु का काम है आज्ञा देना, आज्ञा का पालन करना नहीं। हमें ये वृथा भाषण मत सुनाइए। वो बालक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारी आज्ञा है। आप हमें आज्ञा तो दे सकते हैं, परंतु आपके इस अधिकार को हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया राजन। ये मत भूलिए, जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता, राजा उसे दंड दे सकता है। दंड देने के लिए न्याय और सदाचार की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति? शक्ति तो राजा की तलवार है।
राजन, तुम एक एक करके मर्यादा और शिष्टाचार की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते चले जा रहे हो। तुम इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गए कि गुरु को घर में बुलाकर उसे प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि स्वयं द्वार पर जाकर उसका स्वागत किया जाता है। फिर उसके चरण पखारे जाते हैं और जब गुरु आज्ञा दे तब अपने आसन पर बैठा जाता है। हम उसी समय उठकर जा सकते थे, परंतु हम ये सोचकर बैठे रहे कि जिन परिस्थितियों में आपने मथुरा का राजमुकुट पहना था, उनके कारण आपको किसी विद्वान गुरु से राजनीति की ये शिक्षा प्राप्त करने का समय ही नहीं मिला कि राजा को गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो आपके अज्ञान और अहंकार को इसका कारण समझकर हमने बुरा नहीं माना, हम चुप रहे। परंतु अब हम यहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी इस तलवार के क्रूर प्रदर्शन के पश्चात यह संभव है कि हमारा संयम टूट जाए और हमें क्रोध आ जाए। सो उससे पहले ही आपकी समस्त धृष्टता को हम क्षमा करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आपका कल्याण हो। महाराज बाणासुर, कहो कहो, अब क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षास्त्र। प्रतीक्षास्त्र अर्थात? मित्र, इतिहास यह सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। मनुष्य कितना भी वीर हो, उसमें तीनों लोगों को जीतने की क्षमता हो, तो भी वो समय से नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। जब समय अनुकूल ना हो तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी परिश्रम करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे विपरीत समय में बुद्धिमानी यही कहती है मित्र कि मनुष्य को समय के सामने शीश झुकाकर शांत होकर बैठ जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है मित्र कि कई बड़े बड़े वीर राजाओं पर जब बुरा समय आया तो वो सब कुछ हार कर कई कई वर्षों तक वनों में जाकर छुपे रहे और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा करते रहे। यहां तक कि इंद्र जैसे सुरपति को भी विपरीत समय आने पर स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो आपकी भलाई और बुद्धिमानी इसी में है कि इस समय शांत होकर बैठ जाइए और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा कीजिए, परंतु इस विश्वास के साथ कि एक दिन यह बुरा समय समाप्त हो जाएगा और अच्छा समय फिर से अवश्य आएगा। इसी को प्रतीक्षा अस्त्र कहते हैं मित्र।
परंतु बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छा समय आ गया। इसका पता कैसे चले मित्र? अच्छा समय जब आता है तो उसके लक्षण चारों ओर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगते हैं। मन में सहसा ही एक नूतन उत्साह की स्फूर्ति का आभास होने लगता है। आशा के दीपक मन के चारों ओर प्रज्वलित होने लगते हैं। और वही समय होता है फिर से पुरुषार्थ का। और तब तक क्या करूं मित्र? सबसे पहला काम तो यह करिए कि उस बालक को भूल जाइए। भूल जाऊं? लो, भूल गया। फिर उसके बाद अपने राज्य के कामकाज में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो इस तरह मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए, हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास आइए। हम आपका इस प्रकार से मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। तुम्हारी ये योजना हमें अच्छी लगी मित्र। कहो कब आऊं? कल। अच्छी बात है मित्र, हम कल ही चलने की तैयारी करते हैं।